नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरीज में। जैसा कि आप लोग जानते हो कि ये क्लास रोज रात को 8 PM पर होती है। किस टाइम? 8 PM पर ये क्लास होती है, ठीक है ना। किस टाइम होती है? 8 PM पर ये क्लास आपकी होती है, ठीक है। किस टाइम होती है? 8 PM पर। तो रोज आपको आना है, रोज ही क्लास लेनी है, आपको रोज क्लास लेनी है, रोज डेली आना है। अच्छे से तैयारी करिए। कल जो गलती हुई थी उसके लिए मैंने कल आपको बहुत सारे सॉरी बोल दिए थे। आज ऐसी कोई गलती नहीं होगी। कोई एक आधा शब्द मिस्टेक होगा तो वो अलग बात है, क्योंकि अपना टाइप राइटर आ गए हैं, अपने कंटेंट राइटर है वो अपने आ गए हैं और वही अच्छे से कर रहे हैं। अभी देखिए, तो एक दो शब्द में कोई गलती हो सकती है, ज़्यादा कुछ भी नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए हम शुरू कर देते हैं। आपके कल बहुत कम कर पाया था मैं, लेकिन आज कोशिश करूंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा करा सकूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम। जल, आपके पर्यायवाची शब्द की शुरुआत करते हैं। जल क्या हो गया? जल। जल के पर्यायवाची होते हैं कौन कौन से? नीर, पानी, तोय। ये तोय है, तोय। मुझे पता था ये गलत है, तोय। ये तोय है, तय ओ और ये है, इसमें क्या है? ये तोय। अंबु, शीर। अमृत, मेघ पुष्प। अप, जीवन। सारंग क्या होते हैं? सारंग। फिर से देख लीजिए, नीर, पानी, तोय, अंबु, शीर, अमृत, मेघ पुष्प, अप, जीवन और सारंग। ये किसके पर्यायवाची है? ये पानी के पर्यायवाची है। अगर याद करने की बात करूं तो याद कैसे कर सकते हैं? कुछ कोशिश करेंगे आपको अच्छे से कुछ याद कराने की। देखिए, जल को बोलते हैं नीर। भाई सब जानते हैं कि जल जो होता है वो नीर होता है, बचपन से सुनते हैं, तो याद करने की अलग से आवश्यकता नहीं है, ठीक है। पानी को भी हम अच्छे से याद करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं तोय। तोय की अगर मैं बात करूं तो अगर हम इसमें कुछ पकड़ना चाहे तो क्या हो सकता है? तोय। देखिए, जल जो होता है वो हमारा जीवन होता है। क्या होता है? जीवन होता है। भाई जल ही तो हमें जीवन देता है ना। जल हमें जीवन देता है। अगर हम बात करें तोय क्या हो सकता है यार? दिमाग में नहीं आ रहा कुछ भी। चलिए तोय की देख लेते हैं। तोय, ठीक है। याद कर सकते हैं कि सभी पशु पक्षी भी पानी पीते हैं। बिल्कुल सही बात है, सभी पशु पक्षी भी तो पानी पीते हैं। भाई तोय, तोता, यहां से तोय से कुछ लगता है, जैसे तोता, तोते से तोता कुछ लगता है ना, तोय है ना। तो इससे याद कर लीजिए अंबु का मतलब होता है पानी, और अंबुज जय लगते ही ये क्या हो जाएगा? जिसका जन्म जल में जन्म हुआ। भाई कमल, हमने कमल याद करा था, अंबुज, ठीक है ना। और वहां से हम क्या कर सकते हैं यार? चलो यार, ये तो ठीक हो गया, अंबुज वो हो गया, और वहां से जय हटा दो पानी, क्योंकि कमल कहीं भी जन्म लेता है, पानी में। और पानी से अगर जय हटा दो, अगर कमल से जय हटा दो तो क्या बच जाएगा? खाली पानी बच जाएगा। बिल्कुल, याद करने का सबसे आसान तरीका यही है कि जितने भी पानी, जैसे अंबुज आया, अंबुज का मतलब कमल होता है, तो कमल में से जय हटा दो तो खाली जल क्या बच जाएगा? पानी बच जाएगा। तो अंबु माने पानी। शीर को याद कर लीजिए यार, खीर से। खीर सभी खाते हैं, मैं भी खाता हूं, आप सब खीर खाते हैं। और खीर में दूध मिलता है और दूध में पानी मिलता है। हाँ, पानी से मिलाना गलत है, लेकिन थोड़ा सा तो फिर भी डालते हैं ना, ताकि दूध गर्म करते हैं उस टाइम पानी डालते हैं। तो क्षीर से क्या जाएगा? आपका क्षीर, ठीक है ना। अमृत, यार पानी को अगर अमृत ना बोलो तो बेकार है। हमारे पास देवता वाला अमृत नहीं है, लेकिन कुदरत ने हमें क्या दिया है? हमें पानी दिया है अमृत के रूप में, जिसका कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगता है। क्या है? अमृत। मेघ पुष्प, अगर मेघ पुष्प की बात करूं, अगर मैं पेड़ की बात कर दूं, पेड़ को हिलाते हो तो क्या होते हैं? या तो पत्ते झड़ते हैं या फूल झड़ते हैं। जिस पेड़ में फूल है वो फूल झड़ जाएंगे उसमें से, यही होता है ना। तो क्या हुआ? जब बादल हिलते हैं तो पानी की बूंदे गिरती है, तो वो क्या हुआ? मेघ पुष्प हो गए। अप, ठीक है ना। अप का मतलब क्या होता है? अप, बचपन में कहते थे ना, कहला अप डाउन, अप डाउन। अप का मतलब ऊपर। पानी कहां से आता है? बादलों से ऊपर से आता है, तो अप क्या होगा? अप। जीवन, पानी जीवन ही तो है। जब पानी अमृत है तो अमृत तो जीवन देता है, और जल क्या है? जीवन है। सारंग माने क्या होता है? पानी होता है। क्या होता है? सारंग माने पानी होता है। तो याद हो आपके ये। चलिए तलवार की बात करते हैं। तलवार होती है कृपाण, शमशीर, चंद्रहास, अस्सी, करवाल, और एक और लिख लीजिए इसका, पुष्कर। क्या होता है? पुष्कर, ठीक है ना। क्या होता है? पुष्कर। अब देखिए तलवार, अगर कृपाण की बात करता हूं, कृपाण कौन रखते हैं? हमारे जो सरदार होते हैं वो कृपाण रखते हैं। कृपाण यहाँ पे रखते हैं ना, ऐसे पट्टी सी रखते हैं और ऐसे कृपाण रखते हैं। तो कृपाण वहां से याद कर सकते हैं, छोटी सी तलवार तो होती है उनकी, कृपाण, ठीक है ना। शमशीर, अगर बात करूं मैं, अगर बात करूं शीर की, याद करने के तरीका बताऊं। शीर को याद करते हैं शीर से। क्या? हमारा सिर से। और जो मुगल होते थे शमशीर बोलते थे वो, और शमशीर से क्या करते थे? सर को काट देते थे। क्या? सर को काट देते थे। तो शमशीर तलवार। चंद्रहास रावण के पास था। क्या था? रावण के पास थी ये तलवार। चंद्रहास जो था यह रावण के पास था। क्या? रावण के पास। तो वहां से याद हो जाएगा चंद्रहास।
अस्सी, अस्सी मतलब कौन बोलते हैं? अस्सी, सरदार जी बोलते हैं अस्सी। और मैंने सरदार जी के पास क्या बताया था? कृपाण। तो अस्सी भी सरदार जी की ही एक भाषा का अर्थ है, अस्सी। तो वहां से क्या याद कर लोगे? तलवार को अस्सी। और करवाल क्या होता है? करवाल तलवार को ही बोलते हैं करवाल। क्या बोलते हैं? करवाल। वाल क्या होती है? वाल, ठीक है ना, याद कर लेते हैं, तो वाल से याद कर लेते हैं। जैसे वाल, अगर मैं वाल की बात करता हूं तो वाल क्या होती है? नलके में डलती है। जो पहले नलके होते थे उसमें वाल डलती थी, और कई चीज़ों में वाल डलती है। तो वाल से हम याद कर सकते हैं तलवार। वार और वाल, वार वाल, भाई वार किया वाल पर तो तलवार, ठीक है ना। पुष्कर, पुष्कर माने भी तलवार होती है। पुष्कर भाई, पुष्कर, पुष्कर धकेल दिया मतलब पुश किया, पुश किया, तलवार को अंदर पेट में दे दिया, तो क्या हुआ? आपका तलवार हो गया। तो ये भी कंप्लीट हुआ आपका झंडा। अगर बात करते हैं झंडे की, झंडे को देख लेते हैं। झंडा, झंडे का होता है ध्वज, सब जानते हैं ध्वज होता है। पताका, निशान, केतु, परचम और केतन, सब जानते हैं, इसमें कोई अलग से याद करवाने की जरूरत भी नहीं है। ध्वज, पताका, निशान, निशान भी तो होता है भाई, झंडा वो हमारा निशान ही तो है भाई। हमें इंडिया के नाम से सब इंडिया जानते हैं, इंडिया, इंडिया का फ्लैग है ना, ये जानते हैं इंडिया का फ्लैग। अब इंडिया का जो फ्लैग है वो हमारा निशान ही तो एक तरह से झंडा हुआ ना, ठीक है, निशान हुआ हमारा, ठीक है ना। पताका, पताका फहरा दो, पहले बोलते थे पताका फहरा दो, हम जीत गए। पताका मतलब आपका ध्वज, झंडा। केतु, परचम, ये पंचम नहीं होगा, ये पंचम तो होगा ही नहीं, क्या आपका पंचम, ये परचम होगा, परचम, पे रे होगा यहाँ पे और ये पे होगा, तो क्या ये परचम होगा, परचम। और केतन, ठीक है, सबको याद होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं अब हम चौथे नंबर पे आते हैं। चौथा नंबर है आपका कहीं का चौथा नंबर है आपका तालाब। तालाब की बात कर लेते हैं। किसकी? तालाब की। तालाब किसकी बात करते हैं? तालाब की। तालाब क्या है? सरोवर, पुष्कर, पुष्कर माने तलवार भी था और पुष्कर माने तालाब भी होता है। सरोवर, पुष्कर, सर, तड़ाक, पद्माकर, सरसी, जलाशय और पोखर क्या होते हैं? तालाब की बात करता हूं तो सरोवर, पहले से याद है सबको, सरोवर बोलते हैं। पुष्कर, भाई हम तालाब के किनारे खड़े सर्दियों में और पुश कर दिया, या तो पुश करके कोई तलवार दे देगा या पुश करके तालाब में धक्का दे देगा, ठंड में वैसे ही मरना ही है, ठीक है ना। तो पुश कर। सर, हमारा सर डूब जाता है कहीं में, तालाब के अंदर अगर जाओगे तो सर डूब जाएगा। तड़ाक, अगर तालाब में कोई कूदता है तो कैसी आवाज आती है? तड़ाक, ये आती है तो तड़ाक। पद्माकर, पद्म माने पैर होते हैं और पैर सबसे पहले कहीं में जाते हैं? तालाब में पैर ही तो जाते हैं सबसे पहले, तो पद्माकर। सरसी, वही सर वाला, सर ही डूबेगा, सरसी। जलाशय भी सब जानते हैं और पोखर भी सब जानते हैं, ठीक है ना। तो क्या हुए? आपके तालाब के पर्यायवाची हो जाते हैं। भाई याद करने की कोई ट्रिक बता रहा हूँ, किसी को याद ट्रिक से नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है, और अपनी ट्रिक बनानी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को नोट करते रहो और आप लोग लिखते रहो, ठीक है। आप लोग नोट करते रहिए, साथ साथ लिखते रहिए। देखिए तीर, अगर तीर की बात करता हूं, तीर को क्या बोलते हैं? बाण, सब जानते हैं, रामायण सबने देखी है यार। बाण चलाया, तीरण पे चाले तीरण, ये बोलते थे ना, यही गाना बजता था ना कि तीरण पे चाले तीरण। चलिए तीर, तीर का क्या होता है? तीर का होता है बाण, सब बहुत सोचते हैं सर। बाण अगर मारते हैं कहीं में लगता है, दूर से बाण हमारा सबसे ऊपर सर ही होता है, सर पे। सबसे पहले हेलमेट डालते थे उनका, जो वो हेलमेट बोल रहा हूँ वो बोलते हैं ना उसको क्या? मुकुट, मुकुट पे सबसे ज्यादा तीर लगता था, मुकुट ही गिरता था सबसे पहले, तो क्या हुआ? सर। तो तीर कहाँ लगेगा? सर में लगेगा। शायक, सायक, शिविमुख, ठीक है, नराच, विशिक, अनी, इजू, इशिका और शालाधा। क्या? सालाधा। क्या लिखा है? शालाधा। अब देखिए तीर, तीर को बाण बोला बता दिया, सर बता दिया, शायक। अब देखिए जो हमारा वो होता है ना आपका क्या तीर, जब जिसके तीर लगेगा उसके पीछे साए की तरह उसका पीछा करता था, वो कहीं भाग जाए। राम, जब महाभारत चल रहा था, महाभारत में कौन था जिसने अभिमन्यु को मारा था? मैं नाम भूल गया उसका। जरासन, जरासन, जरासन था शायद, हाँ, उनका जो बहन का वो था, उनका दामाद जो था जरासन, उसने मारा। तो उसको आशीर्वाद था कि उसको जो तीर मारेगा, उसकी जो तीर मारेगा उसकी गर्दन जमीन पे गिर जाएगी। मान लो मैंने तीर मारा और उसकी कहीं भी तीर मार दिया और गिरेगा वो जमीन पे, तो गर्दन जैसे ही जमीन पे टच हो गया सर, तो मारने वाले का सर भी उड़ जाएगा। तो अर्जुन ने तीर चलाया और वो भाग लिया। भागते हुए तीर ने उसका पीछा किया साए की तरह, और कहां जाके गिरा? उसके पिता की गोद में उसका सर, और पिता एकदम से खड़े हुए, और खड़े होते ही वो सर जमीन पे, ठीक है ना। तो शायक, तो उनके पिता का भी सर उड़ गया, वो एक ऋषि थे, ठीक है ना। उन्होंने एक अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया था, लेकिन वो पुत्र गलत था, ठीक है ना। एक आशीर्वाद दिया था उन्होंने, शायक, ठीक है ना। अब बात करते हैं शिविमुख। मुख, अरे मुख की बात करो, जिसको तीर मारेगा उसका मुख ही खत्म हो जाएगा यार, तीर मार दिया मर गया। नराच, अब नराज की बात कर लेते हैं। नराज, नाज हमारे तीर होता है, नराज। अब बात करते हैं नराज। अब मैं किसी के तीर मार दूंगा, मेरे से नाराज नहीं होगा क्या? वो नाराज नहीं हो जाएगा, तो क्या हो गया? नाराज हो गया। विषिमुख, विशिक, विशिक,
ठीक है ना, विशिक अनि, ठीक है, इजू इजू, इशिका 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 का, भाई इशी का था वो तीर, कहते हैं ना कि इशी का तीर था, इशी ने मारा, मैं नाराज हो गया इससे। याद कर लीजिए यार, इसका बाण था, मेरे सर में आके लगा, शाये की तरह पीछा किया, मेरे मुख को छलनी कर दिया, मैं नाराज हूं क्योंकि तीर इसी का था। हो गया ना। शलाधा, शलाधा माने क्या होता है, तीर होता है, क्या होता है, शालाधा, भाई भाई सालाधा माने तीर होता है, ठीक है, गाली देता मैं, ठीक है, सालाधा। अब बात करते हैं दांत की, दांत, दांत की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। दांत पर्यायवाची है आपका क्या, दांत, शब्द क्या है, दांत, दांत का होता है दशन, दशन, रद और दंत, ये द्विज है, क्या है, द्विज, द्विज माने ब्राह्मण भी होता है, द्विज माने आपका दांत भी होता है, द्विज माने पक्षी भी होता है, ठीक है ना, क्या होता है आपका द्विज, द्विज होता है, रद और दंत भी से कर लीजिए, रद और दंत, दशन, रदन, क्या होता है, दशन, रदन, रदन है इसमें नहीं है, यहां पे रदन भी लिख लीजिए, रदन। देखिए आपका दशन, दशन क्या होते हैं भाई, दांत, दांत की बात करता हूं, दशन, भाई दशन, रावण तो 10 सिर वाला था, ठीक है, लेकिन ये तो दशन है, दशानंद तो है नहीं। अब दशन क्या हुआ, दशानंद दांत लगा लीजिए, भाई 10 रावण के सिर थे और फिर सिर में सबसे ज्यादा क्या होते हैं, दांत होते हैं, भाई दशानंद तो, आनंद तो सर होता है, ठीक है, सर तो है नहीं, दशन है ये तो दशन का मतलब क्या होगा, दांत, क्या होगा, दांत। अब बात करते हैं द्विज, द्विज का मतलब होता है जिसका 2 बार जन्म हो, जिसका 2 बार जन्म हो, अर्थात जैसे दांत एक बार जन्म होगा, जब हम बच्चे होंगे वो टूट जाएंगे दूध के दांत और दोबारा आएंगे, इसी तरह ब्राह्मण को भी द्विज बोलते हैं, ठीक है ना, इसी तरह पक्षी को भी, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ आपका दांत, दांत का क्या होगा, द्विज, द्विज 2 बार जन्म होता है, ठीक है। रदन, अगर रदन की बात करूं, और दंत, दंत माने दांत सब जानते हैं, रद, रद और रदन दोनों एक ही बात है भाई, रद, कोई कहता है ना तेरे दांत रगड़ दूंगा, है ना, तो क्या हुआ आपका रदन, क्या हुआ, रदन, क्या हुआ, रदन। धरती, धरती की बात करते हैं तो भूधरा वसुंधरा, इतना अच्छा है यार ये तो, इसे तो आराम से याद कर लोगे, कोई ट्रिक भी मत लगाओ इसमें। तो धरती को बोलते हैं भू, धरा, वसुंधरा, दरीगी, जमीन, ये गलत होगा, दरीगी भी गलत है और जमीन भी गलत है, दोनों गलत लिखे हुए हैं। आपका वसुधा, अवनी, मही, भूमि और पृथ्वी, कोई याद करने की से अलग से आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो भूधरा वसुंधरा, भूधरा वसुंधरा, धरित्री और जमीन, ये धरित्री है यहाँ पे, धरित्री, ये क्या है यहाँ पे, धरित्री है, और यहाँ पे जमीन, ये जय पूरा कर लीजिए, जमीन, सबको पता है जमीन के तो यार, बचपन से सुनते हो, धरित्री, धरित्री, क्या हुआ, धरित्री है। देखिए भूधरा वसुंधरा, जमीन, वसुधा, अवनी, मही, भूमि और आपका धरित्री और पृथ्वी, सब जानते हैं, इसको अलग से कोई याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब देख लेते हैं आठवां, आठवां क्या है, नदी, नदी की बात करता हूं तो नदी को सरिता, तरनी, अपगा, निम्नगा, निर्झरनी, परवाहिनी, तरंगनी और वाहिनी के नाम से जाना जाता है। नदी के पर्यायवाची क्या है, नदी के पर्यायवाची है आपके सरिता, तरनी, सरिता, तरनी, अपगा, निम्नगा, कुलंक्षा, सॉरी कुलंक्षा नहीं, कुलंक्षा दूसरा होता है, सरिता, तरनी, अपगा, निम्नगा, निर्झरनी, प्रवाहिनी, तरंगनी और वाहिनी क्या होते हैं, ये नदी के होते हैं, क्या होते हैं, नदी के होते हैं। कुलंक्षा भी नदी का होता है, ठीक है, कुलंक्षा। अब देखिए सरिता, नदी को बोलते हैं सरिता, ठीक है ना, जो याद करोगे अगर बात करूं तो सरिता एक दिशा में बहत चलती रहती है, बस सरिता कोई लड़की है वो एक दिशा में चल रही है, क्या कर रही है, एक दिशा में चल रही है, तो नदी भी एक ही दिशा में चलती है, ठीक है ना। तरनी, जो तर दे, जो तर दे, याद कर सकते हो, तरनी, तर दे, कहते हैं तर दे, है ना। अगर बात करता हूं अपगा, कभी तो नदी ऊपर उठ जाती है और कभी निम्नगा, नीचे चल, और कोई ऐसी चीज नहीं है, कभी तो बहुत तेज बहाव हो जाता है और बहुत कभी कभी बहुत तेज कम हो जाता है, ठीक है ना। निर्झरनी, झरने से याद कर सकते हैं यहाँ पे, झरने से, झरना पानी का होता है। ये प्रवाहिनी है, क्या है, प्रवाहिनी, ठीक है, जो प्रवाहित होती रहती है, प्रवाहित नदी होती है और कुछ नहीं होता। तरंगनी, तरंग, लहर उठती रहती है, भाई तरंग से याद कर सकते हैं लहर, लहर नदी में उठती है। और वाहिनी, कहते हैं ना नदी से दूर हट जा, बहा के ले जाएगी ये कहते हैं ना कि भाई नदी से दूर हट जाओ नहीं तो बह जाओगे इसके साथ। अगर वैसे बोलूं बिल्कुल देसी में तो क्या लड़ा, दूर हट जा, इस बहा के ले जाएगी, ऐसे होता है ना। तो क्या होता है आपका वाहिनी, क्या होगा, वाहिनी। और कुलंक्षा, कुलंक्षा, अब याद करने की बताऊं कि अगर कोई नदी में बह गया तो उसके कुल का नाश हो जाएगा, क्या होता है, अगर याद करने के लिए बताऊं तो कुल का नाश हो जाएगा। और शैवालनी, क्या होता है, शैवालनी, सॉरी क्या होगा, शैवालनी, शैवालनी, क्या होगा, शैवालनी,
शैवालिनी होगा, शैवालिनी, शैवालिनी। अब शैवालिनी क्यों होगा? देखिए शैवालिनी इसलिए होगा क्योंकि शैवाल क्या होते हैं? जहाँ से नदी निकलती है पहाड़ होते हैं और वहाँ से नदी आती है घूम के पहाड़ों के बीच से, तो यहाँ से याद कर सकते हैं शैवालिनी, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं? शैवालिनी। पत्नी, पत्नी की बात करता हूँ तो पत्नी होती है भार्या, ये भारमा नहीं होता, भार्या होगी। क्या होगी? ये होगी आपकी क्या? भार्या। क्या होगी आपकी? भार्या होगी। पत्नी को क्या बोलेंगे? पत्नी को बोलेंगे भार्या। क्या बोलेंगे? पत्नी को, पत्नी को बोलेंगे भार्या, भाई भार्या, ठीक है ना। भारी होगी ना, पत्नी जो है वो बहुत भारी होती है, भारी होती है ना। देख लो कितनी भारी होती है भाई, शादी हुई और फिर सब जिंदगी साथ रहेगी और सर खाएगी तो भारी हो गई ना, तो क्या हो गया? भारी। धरा, अगर धरा की बात करता हूं, धारा, ये दारा है, दारा, ये है दारा। क्या है? दारा। दारा भाई पत्नी घर की दारा ही तो होती है। देखा है, आपके पापा हो या किसी के पापा हो, इसमें कोई बात नहीं है, सबके साथ है। तो दारा, अगर दारा की बात करता हूं तो दारा, दारा ही तो होती है पत्नी घर की, नहीं तो तोड़ नहीं देगी क्या? दारा सिंह होती है ना घर की। तो भार्या, दारा। गृहिणी, बिल्कुल गृहिणी से याद हो जाएगा आराम से, ग्रह से। कलंग, कलंग होती है, ये कलंग नहीं होगा, क्या क्या लिख रखा है यार, क्या होता है ये? कलंग नहीं होगा शायद, मैं देखता हूँ एक बार क्या होता है, थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। ये कलंत्र होगा। क्या होगा? कलंत्र होगा। क्या होगा? कलंत्र। ये क्या होगा? ये होगा कलंत्र, कलंत्र होगा। क्या होगा? कलंत्र, कलंत्र, ठीक है ना। अगर बात करूं अर्धांगिनी, बिल्कुल सही, अर्धांगिनी पत्नी ही होती है। सहचरी, हमारे साथ चलती है, सह माने साथ, साथ चलती है। प्राण प्रिया होती है, बिल्कुल सही, हमारा अपने प्राणों से भी प्रिया होती है पत्नी, ये होता है ना भाई। भारिया, भारी होती है, याद कर सकते हो भाई, बहुत भारी होती है, सारी जिंदगी साथ रहेगी, सर खाएगी ये होता है ना। अब बात करता हूँ दारा की, तो दारा की बात करता हूँ तो दारा, घर की दारा ही तो होती है ना। कलंत्र, अगर जाके बोल लोगे तो कि तू सर खाती है मेरा, तो क्या होगा? दारा नहीं बन जाएगी एकदम से आपका? गृहिणी, ग्रह से याद कर सकते हैं गृहिणी को। कलंत्र, ठीक है ना। अगर बात करूं मैं, अर्धांगिनी होती है, सहचरी और प्राण प्रिया, क्या होती है? पत्नी के पर्यायवाची होती है। पाषाण की बात करता हूं, पाषाण को बोलते हैं पत्थर, परस्तर, उपल, पाहन और संग। क्या होगा? परस्तर, पत्थर, उपल, पाहन और संग, ये किसके होते हैं? पत्थर के पर्यायवाची होते हैं। परस्तर, पत्थर, उपल, पाहन और संग किसके पर्यायवाची होते हैं? पत्थर के पर्यायवाची होते हैं। देखिए प्रस्तर पत्थर होता है, बिल्कुल से, पत्थर माने पाषाणी होता है। परस्तर को पत्थर से याद किया जा सकता है। उपल, भाई अगर पत्थर ऊपर गिर गया तो ऊपर ही पहुंचा देगा, है ना, उपल। पाहन, पाहन और संग, अपने संग, क्या होता है? उपल और संग, क्या होगा? संग, ठीक है। पर्वत की बात कर लेते हैं। पर्वत, पर्वत की अगर बात करता हूं तो पर्वत को बोलते हैं गिरी। क्या बोलते हैं? गिरी, बिल्कुल सही बात है, गिरी, गिरी बोलते हैं ना, कि गिरी। पहले प्राचीन काल में क्या बोलते थे? गिरी ही तो बोलते थे। तो ये याद कर सकते हैं पहाड़, पहाड़ से याद कर लीजिए पहले। क्या? पहाड़, बिल्कुल सही, पहाड़ बोलते हैं। अचल, जो चल नहीं सकता, पहाड़ होता है। महीधर, महीधर जो भूमि पे हो, क्या ना? भूधर, भूधर, भूमिधर। गिरी, शैल, बिल्कुल सही भाई। शैवालिनी, शैवालिनी क्या होती थी? नदी होती थी जो पहाड़ से निकलती थी। और शैवाल क्या हुआ? पर्वत हुआ। नग क्या होगा? मेरु। और शिखी क्या होंगे? शिखी, अर्थात शिखर ऊंचा है, क्या है? शिखी, ठीक है ना। पुत्र की बात कर लेते हैं। पुत्र, पुत्र होता है सूत। क्या होता है? पुत्र होता है आपका सूत। क्या होता है? सूत, सुत, सूत नहीं सुत, क्या होता है? सुत, क्या होता है? सुत माने बेटा होता है, बिल्कुल सही, सुत, बेटा। अगर बेटा कहते थे ना वो कि मैं तो क्या हूं, मैं कर्ण बोलते थे कि मैं तो सूत पुत्र हूं। क्या हूं? सूत पुत्र हूं। तो वहां से याद कर सकते हैं सूत पुत्र को। क्या? सूत पुत्र से याद कर सकते हैं कि मैं तो सूत पुत्र हूं, वहां से याद कर सकते हैं। तो क्या हुआ? सूत, बेटा, बिल्कुल याद रहेगा। लड़का भी बेटा ही होता है। आत्मज, भाई आत्मज, अपनी आत्मा से जन्माया भाई बेटे को, ऐसी लाड दिखाते ना कि मेरा बेटा है भाई, आत्मा, आत्मज, ठीक है ना। आत्मज क्या होता है? बेटा होता है। आत्मज क्या होता है? और आत्मजा क्या होगी? आत्मजा होगी बेटी, आत्मजा बेटी और आत्मज बेटा। पूत, पूत तो बेटे को बोलते हैं, कह रहा कहाँ है मेरा पूत, जैसे कहते हैं ना, पूत याद कर सकते हो। नंदन, नंदन, बिल्कुल सही, जैसे कृष्ण जी को बोलते थे कि नंद के लाला, वहां से याद कर सकते हो, नंद के लाला से नंदन। और कुमार क्या होते हैं? ये बेटे के पर्यायवाची होते हैं, पुत्र के, सॉरी, पुत्र के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम पुत्री की। पुत्री के पर्यायवाची कौन कौन से होंगे? देखिए पुत्री के पर्यायवाची होंगे आपके सुता, भाई बेटे का क्या था? सूत, तो पुत्री का क्या हो जाएगा? सुता। वहां से बहुत सारे याद हो जाएंगे, आसानी से हो जाएंगे पुत्र और पुत्री के। देखिए पुत्री का होगा आपका सुता, पुत्र, पुत्र का क्या होता है? सूत। सुनु, सुनु, बेटी होती है सुनु,
सुनु, ठीक है ना, बेटी, बिल्कुल सही। लड़की भी होती है, वहां लड़का था, आत्मज था, वहां पे लड़का, बेटा, लड़का, जो बेटा होता था वो आत्मज था, पुत्री होगी आत्मजा, क्या होगी, आत्मजा। कन्या, बिल्कुल सही, पुत्री को कन्या बोलते हैं या लड़की को कन्या बोलते हैं। नंदनी, वो नंदन था, ये धिया, वो धी था, वो क्या था, ये धिया, धिया बोलते ना, क्या ये मेरी धी है, याद करने के लिए बता रहा हूँ, कोई माइंड मत करना। दी, गांव में जाओगे तो आप बोलते हो कि जो बुजुर्ग आदमी होते हैं, जो बुजुर्ग को हमारे जो बाबा जी होते हैं, बोल देते हैं, कह रहे छोरी ये किसकी है, कह दे, बिल्कुल सही, कह रहे किसकी दी है, या ऐसे बोलते हैं ना, कि जो हमारे बाबा जी होते हैं वो बोलते हैं जब गांव में जाते हैं, कह रहे आप धी किसकी है, दिखती नहीं, या किसकी छोरी है, ये बोलते हैं ना, गुस्से में जाए, अरे इस धी को देख लो अपनी, ये बोलते हैं ना जब गुस्से में जाते हैं धी। तो वहां से याद कर सकते हैं अपने बाबा जी से, धिया, धिया किसको बोलते हैं, पुत्री को। अगर बात करूं मैं पुष्प की, पुष्प, फूल, सुमन, कुसुम, सारंग, गुल, ये क्या होते हैं आपके, क्या होते हैं, फूल के पर्यायवाची होते हैं, किसके, फूल के। भाई फूल को, पुष्प को फूल बोलेंगे, बिल्कुल सही, पुष्प को फूल ही तो बोलेंगे, फूल। सुमन, सुमन, सुमन क्या होता है, सुमन भी फूल का पर्यायवाची है, बचपन से। कुसुम भी को पर्यायवाची है। सारंग, सारंग भी, और गुल, गुल भी फूल का पर्यायवाची होता है। अब बात करते हैं पवन की, क्या, पवन, ये पवन के झोंके, क्या कहते हैं, पवन के। अनिल, अनल, अनल क्या होती थी, अग्नि, और अनिल क्या होगी, हवा, ठीक है ना। पर ये भरभंजन होगा यार, ये क्या होगा, मेरे ख्याल से तो ये जो होगा वो भरभंजन होगा, क्या होगा, भरभंजन होगा, ये भरभंजन है, अंक की मात्रा ऊपर कर दीजिए, भंजन। अनिल, भरभंजन, पर्वत, जोन, मारुत, वात, वायु और समीर। अब देखिए क्या होगा, याद कर लेते हैं। अनिल, अनल अग्नि, अनिल हवा, वहां से याद कर लीजिए। अग्नि का उल्टा हवा ही तो होता है, पानी भी होता है, लेकिन अग्नि को बुझाने वाला पानी और हवा दोनों होते हैं, ठीक है ना। या हवा के बिना अग्नि जलेगी ही नहीं, यही तो बोलते हैं ना कि हवा के बिना अग्नि नहीं जलेगी। तो याद रखिए वो अनल, वो अनल, ये अनिल, ठीक है ना। भरभंजन, भाई जन जन को आवश्यकता है किसकी, वायु की, पवन की। पर्वत क्या होती है, वात, वात क्या होती है, वायु, देखिए पवन, ठीक है ना। जोन, भाई जान दे देगी, क्या, अपनी हमें जान देती है कौन, वायु। मारुत, मारुत कौन होते हैं, हनुमान जी से याद कर सकते हैं, हनुमान जी का नाम क्या है, मारुति। तो मारुति क्या होती है, हवा में उड़ते थे, तो वहां से याद कर सकते हैं। वात, ठीक है ना, पर्वत और वात, मैंने कहा था नहीं, वात का मतलब क्या होता है, वायु होता है, और तो पर्वत का मतलब भी वायु, प्र से याद कर, वायु। समीर, समीर माने क्या होती है, हवा, सबको याद है ये चीजें, समीर माने हवा होती है, ठीक है। अब देखते हैं आपकी ब्रह्माकाश। यार आप लोग हमें 1 घंटे के लिए लेके आ जाओ कैसे भी, आप जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे, आप लोगों का परिवार बड़ा होगा, जैसे कुल मिला के बात ये है, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे फिर, और हम लोग लाइव आ सकेंगे, और फिर मैं आपको कम से कम 1-1.5 घंटा लगातार क्लास दे सकूँगा। चलिए अभी के लिए कर लेते हैं इतना ही, जितना हम कर पा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। ब्रह्मा जी की बात कर लेते हैं, तो चतुरानन होगा यार, ये चतुरा नहीं होगा, ये कोई तो ऐसी मिस्टेक कर रखी है अपने भाई ने तो, कि हद ही कर दी यार। क्या होगा आपका, मेरे ख्याल से ये चतुरानन होगा ब्रह्मा जी का, क्या होगा, चतुरानन होगा, ठीक है ना, क्या होगा, चतुरानन होगा ब्रह्मा जी का। मैं 1 मिनट रुकना, कि मैं एक बार 1 मिनट होल्ड करना बस, आप लोग बस 1 मिनट के लिए। चलिए कोई नहीं, हम देख लेते हैं चतुरानन। चतुरानन क्या होगा, चतुरानन, चतुरानन, ठीक है ना, चतुरानन। पितामह है, बिल्कुल सही, पितामह बोलते हैं आत्मजु। आत्मजु, हमें आत्मा कौन देते हैं, कहते हैं ना, बचपन से सुनते हैं कि हमारे अंदर प्राण डालते हैं ब्रह्मा जी। आत्मजु। हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ आपके पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है ये इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपके पेपर में पूछा जाता है कि हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ किसे बोलते हैं, ब्रह्मा जी को बोलते हैं। प्रजापति, बिल्कुल सही, प्रजापति ब्रह्मा जी का नाम है, क्या, ब्रह्मा जी का नाम प्रजापति है, क्योंकि प्रजा को जन्म देते हैं वो, हमें सभी को जन्म देते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं, ब्रह्मा जी हमें जन्म देते हैं, विष्णु जी हमारा लालन पालन करते हैं, और मृत्यु हमें भोले शंकर देते हैं, ये होता है ना, ठीक है। अंडज,
क्या होता है, अंडज, नाभि जन्म, जिनका नाभि से जन्म हुआ, विष्णु जी की नाभि से जन्म हुआ। और स्वयंभू, क्या होते हैं, स्वयंभू। स्वयंभू भी ब्रह्मा जी का ही एक पर्यायवाची है, क्या है, शंभू, स्वयंभू। शंभू कौन है, शंभू भोले जी है, शंकर। और स्वयंभू जिनका जन्म स्वयं से हुआ है, क्या है, वो है आपके स्वयंभू, स्वयंभू, ठीक है ना, क्या है, ब्रह्मा जी। बात करते हैं बिजली, बिजली की बात करते हैं तो चंचला, चपला, तड़ित, क्षण प्रभा। देखिए चंचला, चपला, तड़ित, दामिनी, विद्युत और क्षण प्रभा। याद कर लीजिए यहाँ पे क्षण प्रभा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षण प्रभा मैंने जो लिखा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बिजली का होता है चंचला, वह बहुत चंचल होती है। बिजली याद कर सकते हैं, हाँ बहुत ज्यादा चंचल होती है, दिखाई देती है, बहुत तेजी से जाती है, बटन बंद किया लाइट बंद। चपला बहुत ज्यादा, ये भी चपला, जब माँ चप्पल मारती है तो बिजली जैसा करंट आता है ना, माँ के चप्पल मारने पर याद कर सकते हैं। दामिनी, दामिनी फिल्म आई थी दामिनी, सनी देओल की, शायद किसी ने देखी होगी, तो अगर आप याद करना चाहो तो वहां से अच्छे से याद हो जाएगा। दामिनी वो भी बिजली की तरह बहुत फुर्ती दिखा रखी है उस फिल्म में भी। तड़ित, तड़ित क्या बोलते हैं, तड़ित बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तड़ित। क्या बोलते हैं, तड़ित, क्या बोलते हैं, तड़ित, ठीक है। विद्युत सबको याद है। अगर बात करूं क्षण प्रभा, हर क्षण में आती है और भाग जाती है, बिल्कुल सही। बिजली क्षण, एक क्षण में बटन दबाया बिजली आ गई, नहीं तो चली गई, तो क्या हुआ आपका क्षण प्रभा। अब बात करते हैं हम किसकी, प्रकाश की। प्रकाश को सब जानते हैं, चमक भी बोलते हैं, आभा भी बोलते हैं, प्रभा भी बोलते हैं, ज्योति भी बोलते हैं, सबके याद है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बादल की बात करते हैं, किसकी, बादल की। बादल को देख लेते हैं, बादल होता है मेघ, घै ये है मेघ, मेघ। घन ये घन है, क्या है, घन है, मेघ घन। अब्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, IMP पे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा है। अब्र, अब्र जो है आसमान का भी होता है, अब्र बादल का भी होता है, याद रखना। अब्र जो है आसमान का भी और बादल का भी। तोमद, ये तोमद कुछ नहीं होता। नीरद, वात, नहीं ये गलत हो गया यहाँ पे, वात, वायु, समीर, ये सब किसके होते हैं, ये तो गलत कर देते हैं, ये सब वायु के होते हैं, तो याद रखना बादल के होते हैं। मेघ घन अब्र आपका नीरद, क्या होते हैं, मेघ घन अब्र नीरद, ये सब किसके होते हैं, ये बादल के पर्यायवाची होते हैं। मेघ घन वारिद, वारिद भी लिख लीजिए, क्या यहाँ पे लिख लीजिए, वारिद, वारिद। अगर दे आया तो बादल का, जे आया तो कमल का, और न दे आया न जे आया तो किसका हुआ, पानी का। देखिए अगर आया दे तो किसका होगा, बादल का। अगर आया जय शब्द के बाद में वारिज, अगर मैं इसे वारिज कर देता हूं, वारिज, तो क्या हो गया, ये होगा कमल का। और अगर मैं इसको भी खत्म हटा देता हूं, जय को भी और दे को भी, तो क्या बचेगा, सिर्फ पानी का बच जाएगा। क्या बच जाएगा, पानी का बच जाएगा। तो क्या होगा, ये होगा आपका किसका, ये हो जाएगा आपका बादल का, वारिद। क्या होगा, वारिद, क्या होगा, वारिद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वारिद। तो मेघ घन वारिद नीरद, क्या, नीरद। पियोद, क्या होगा, पियोद। अम्बुद, जलद, क्या होगा, मैं लिख देता हूं, ये तो काट देता हूं यहां से, ये होगा अम्बुद। ये गलत हो गया यार, अम्बुद, जलद। जलद किसका, कमल का, और जलद आपका आसमान का। वारिद, क्या लिखता हूं, वारिद, वारिद। ये तोमद हटा देता हूं यहां पे, वारिद, क्या होगा, वारिद। ये लिख लीजिए, मेघ वारिद घन अब्र नीरद अम्बुद और जलद, ये किसके पर्यायवाची होते हैं, ये होते हैं आपके किसके, आपके बादल के। और क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं, जो आज लास्ट हो जाएगा आपका 20वें नंबर का, ठीक है ना। तो 20वें नंबर का लास्ट हो जाएगा आपका, क्या होगा, राजा। राजा की बात करता हूं तो नृप, भूप, महीप, महीपति, भूपाल और क्षितीश। भाई देखिए भूप अर्थात भूमि का राजा, याद कर ले, भू, भू किसे बोलते हैं, भूमि को। तो भूमि का राजा कौन होगा, आपका क्या होगा, राजा। महीप, महीप, पै इसमें भी आया और उसमें भी, पैब होता है इसमें, राजा, ठीक है ना। महीपति, मही माने भूमि और भूमि का पति राजा होता है। भूपाल, भू का पालक कौन होता है, राजा होता है। नृप राजा होता है। और क्षितीश अर्थात क्षितीश का राजा, क्षितीश धरती को ही बोलते हैं, क्षितीश का राजा, पूरे क्षितीश का राजा क्या होता है, आपका राजा होता है। तो क्या लिखिए, राजा क्या होंगे, नृप, भूप, महीप, महीपति, भूपाल और क्षितीश। तो दोस्तों आज के लिए हम इतने रखेंगे, टाइम पूरा हो गया। अगर हमारे पास ये घंटा होता तो और अच्छे से कर सकते हैं हम, 40-50 क्वेश्चन हम अच्छे से कर लेते। ये आपके हाथ में है, तो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके परिवार से जुड़ सके। तो आज के लिए धन्यवाद।